मॉर्निंग माई लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में रमन स्पेक्ट्रा स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि जो रमन स्पेक्ट्रा है वो हमें बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट से नहीं बल्कि किससे मिलता है, बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट से मिलता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशंस नहीं होती है बल्कि क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। किसकी, लाइट की क्या होती है, वहाँ पे हमारे पास स्कैटरिंग मिलती है। स्ट्रोक लाइंस, और थर्ड हमें कौन सी मिलती है, एंटी स्ट्रोक लाइंस। ये तीन लाइंस हमें वहाँ पे क्या थी, ऑब्जर्व होती थी, रैलिक, स्ट्रोक लाइंस एंड एंटी स्ट्रोक लाइंस। ये सब हमने मैथमेटिकली भी कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी से ड्राइव किया था कि वाकई जो हमारे पास रमन स्पेक्ट्रा है उसमें हमें क्या है, तीन टाइप की लाइंस मिलेंगी। और उसी के बिहाफ पे हमने बताया था कि रमन स्पेक्ट्रा में बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमारे पास तीन टाइप की लाइंस मिली हैं, रैली, स्ट्रोक्स एंड एंटी स्ट्रोक्स। आज जो हम करेंगे रमन में हम कौन से स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे, दोनों ही स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे, रोटेशनल भी करेंगे और वाइब्रेशनल भी करेंगे। पहले जो हमने किए हैं वो बाय द ऑब्जर्वेशन से किए हैं, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। अब जो हम करेंगे वो हम किसके थ्रू करेंगे, बाय द स्कैटरिंग की वजह से। तो स्कैटरिंग में भी हमारे पास दो ही टाइप के क्या मिलेंगे, स्पेक्ट्रा मिलेंगे। एक मिलेगा हमारे पास क्या, रोटेशनल, और एक मिलेगा हमारे पास क्या, वाइब्रेशनल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके लिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए बात कर लेते हैं। दिस इज रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ये हमारे पास क्या है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है ये हमारे पास। ओके, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आई है रोटेशनल के लिए वो कितनी आई थी, लास्ट टाइम हमारे पास पीछे भी हमने किया हुआ है। मैंने ये सारी वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी ने मेरी वीडियो को विजिट नहीं किया है तो उसके लिए जो मैंने लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब वहाँ पे उस लिंक को क्लिक करके मेरी कोई भी वीडियो किसी भी टाइम क्या कर सकते हो, आप विजिट कर सकते हो। ओके, और उसमें से अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ओके, एंड प्लीज़ लाइक एंड और उसमें रोटेशनल के लिए जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आई थी, BJ+1 माइनस में DJ स्केल J+ में 1 का स्केल, ये आई थी। ये जो वैल्यू थी किसके लिए थी, नॉन रिजिड फॉर्म के लिए थी, जब हमारे पास एटम कैसे थे, नॉन रिजिड थे, और इसमें एटम कैसे थे, रिजिड फॉर्म में थे। यही था हमारे पास। अब जो रमन स्पेक्ट्रा है उसमें ये जो D है ये कौन सा कांस्टेंट था, डिसोर्शन कांस्टेंट था। ये कौन सा कांस्टेंट था हमारे पास, डिसोर्शन कांस्टेंट था, D की वैल्यू। ओके, तो हमारे पास जो रमन स्पेक्ट्रा है उसमें हमारे पास जो एटम्स हैं वो जनरली हम कैसे लेके चलते हैं, रिजिड फॉर्म में ही लेके चलते हैं। तो जो नॉन रिजिड वाली यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, उसको लेफ्ट कर सकते हैं हम। तो हम सिर्फ कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, यहाँ पे रिजिड फॉर्म के लेके चलेंगे, क्योंकि रमन में हमारे पास क्या नहीं मिलते हैं, डिसोर्शन कांस्टेंट। डिसोर्शन कांस्टेंट किसकी वजह से आ रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से राइज हो रहा था। तो वैल्यू यहाँ रमन में हमारे पास ऑब्जर्व नहीं होती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो सिर्फ कौन सी रह जाएगी, BJ+1 रह जाएगी। तो हमारे पास जो रमन के लिए वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, डैट इज एनर्जी की फॉर्म में BJ+1। ओके, ये वैल्यू आ गई है अब हमारे पास। अब जो इसके लिए सिलेक्शन रूल है हमारे पास वो कितना होता है, डैट इज या तो 0 होगी डेल्टा J की वैल्यू, या फिर +-2 हो सकती है। रोटेशनल रमन के लिए है ये, और सिंगल रोटेशनल के लिए कितनी थी, +-1 थी। बट रोटेशनल रमन के लिए जो सिलेक्शन रूल की वैल्यू फिक्स की गई हैं वो कितनी आई है हमारे पास, 0 से लेके +-2 आई हैं। तो ये वैल्यूज हम पुट करके देखेंगे और उसमें कहाँ हो रही है, ग्राउंड स्टेट तो कितनी है J, और हाईएस्ट कितनी है J'। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ मिली, J से लेके J' तक मिल रही है। तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे, वेव नंबर्स की फॉर्म में हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे। तो वैल्यू हमारे पास ट्रांजिशन क्या था,
क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या होगा बी जे डैश प्लस में 1 माइनस में बी जे प्लस में 1, ये हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने ट्रांजिशन शो कर दी है, फाइनल माइनस में इनिशियल बी जे डैश प्लस 1 माइनस में बी जे प्लस में 1, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, मैं लेके चल रही हूँ जो ट्रांजिशन की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, +2 तक क्या हो रही है हमारे पास ट्रांजिस्ट हो रही है। तो हमारे पास क्या है, मान लो डेल्टा जे है ना, डेल्टा जे किसके इक्वल होता है, जे डैश माइनस जे के इक्वल है। तो डेल्टा जे की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, जे डैश माइनस कितनी है हमारे पास, जे है। और हमारे पास पता है कि वैल्यू किसके इक्वल पुट करी हूँ मैं, 2 के इक्वल पुट करी हूँ ट्रांजिशन वैल्यू। तो जे डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, माइनस है सॉरी, 2 प्लस में जे आ जाएगी। तो जे डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस में जे आ जाएगी। तो ये मैं पुट कर सकती हूँ, वैल्यू क्या थी, बी जे डैश प्लस में 1 माइनस में बी जे प्लस में 1, ये थी हमारे पास। अब बी जे डैश की वैल्यू यहाँ मैंने निकाल ली है, कितनी है, जे प्लस में 2, अंदर कितनी है, ये भी जे प्लस में 2 प्लस में 1 माइनस में सिंपल वही बी जे प्लस में 1, ये आ जाएगी। ठीक है, बी जे प्लस में 1। अब आप इसको क्या कर देना, सिंपल सोल्व कर देना, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, +1, तो वो क्या है, जे प्लस 3 हो जाएगा माइनस में बी जे प्लस में 1, ये था। इन दोनों को आप सोल्व कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, क्या बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, जे स्क्वेयर प्लस में इसको इससे क्या 3j, देन 2 को j से किया तो 2j प्लस में 3j। ठीक है, और अंदर क्या है सेम माइनस का b जे प्लस में 1, ये है। b क्या कर सकते हैं, दोनों में कांस्टेंट निकाल सकते हैं, तो b को हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट निकाल लेंगे। ये वैल्यू मैं यहाँ सोल्व कर रही हूँ, इतना सभी ने नोट कर लिया होगा। अब मैंने क्या कर दिया है, b को क्या कर दिया है मैंने, बाहर कांस्टेंट निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया, इसको इससे ऐड कर देना, क्या हो गया, j 3j प्लस 2j कितना होगा, 5j प्लस में 3j सॉरी 6 आएगा यहाँ पे, प्लस का कितना आया था 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो कितना बनेगा हमारे पास 6 बन जाएगा, ये 6 होगा। ठीक है, b तो बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया, माइनस का, इसको इससे सोल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का जे स्क्वेयर माइनस का जे, ये रह जाएगा, जे से जे स्क्वेयर से जे स्क्वेयर क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारे पास। और ये क्या बन गया, प्लस का 5j माइनस का 4j कितना रह जाएगा, 4j रह जाएगा, प्लस का 5j माइनस का j कितना रह जाएगा हमारे पास, 4j रह जाएगा। तो कितनी बन गई हमारे पास वैल्यू, b 4j प्लस में 6, ये आ गई है। तो कितनी आ गई हमारे पास, b 4j प्लस में 6 आ चुकी है, यानी कि जो सेपरेशन लाइन कांस्टेंट बनेगी वो कितनी बनेगी, 6b से बनेगी हमारे पास। ठीक है, अब आप j की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, j अगर 0 है तब क्या 6, j की वैल्यू को मैंने कितना पुट कर दिया है, 0 पुट किया है, तो ये वाली टर्म तो देखो 0 हो जाएगी और बाहर क्या है 6, तो कितना सेपरेशन कांस्टेंट मिल रहा है हमारे पास, 6b का क्या मिल रहा है, सेपरेशन कांस्टेंट मिल रहा है। ये तब आई ये वैल्यू जब मैंने j को क्या पुट किया है, 0 पुट किया है, अंडरस्टूड। क्या आया है हमारे पास, j को मैंने क्या पुट कर दिया है, 0 पुट किया है, तो जो हमारे पास वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है हमारे पास, 6b मिली है। तो j क्या था 0 और हमारे पास वैल्यू कितनी आई है b 4j प्लस में 6 थी, तो b 4 इंटू में 0 प्लस में 6, तो b ये तो 0 हो जाएगी, क्या रह जाएगा 6b रह जाएगा। तो हमारे पास j की वैल्यू जब मिलती है 0 तो सेपरेशन कांस्टेंट लाइन कितना मिलेगा, 6b का मिलेगा। और अगर हमारे पास कितनी है वैल्यू, प्लस का 2 है, तब हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, b 4 इंटू में 2 प्लस में 6, क्या आ जाएगा हमारे पास, b 8 प्लस में 6, इट मीन्स कितना आ जाएगा 14b कांस्टेंट से मिलेगी हमारे पास, कितने से मिलेगी हमारे पास, 14b कांस्टेंट से मिलेगी। और अगर आप माइनस पुट कर रहे हो
-2 पुट कर रहे हो तो जैसे हमारे पास ये वैल्यू है तो यहाँ पुट कर देना फिर से, क्या आ जाएगा b 4 इंटू में -2 प्लस का 6, तो -2 प्लस का 6 b यानी कि कितना आ रहा है 4b। तो ये देखो ये हमने प्लस में पुट किया तो कितना आ रहा है हमारे पास 4 की है। तो हमारे पास सेपरेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू मिल रही है वो हमारे पास कितनी मिल रही है 4b मिल रही है। यानी कि क्या है इसमें देखो हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी हैं हमारे पास। एक बार तो जब मैंने कांस्टेंट पुट किया है तो सेपरेशन कांस्टेंट कितना मिल रहा है 6b मिल रहा है और एक बार 4b की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो मीन्स क्या है जब वैल्यू j के इक्वल 0 थी तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल रही है और वो वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी रैलिक लाइंस को। एक तरफ फ्रिक्वेंसी देखो हमारे पास क्या हो रही है लो हो रही है, प्लस वाली वैल्यू थी तो वो एंटी स्ट्रोक लाइंस थी क्योंकि इसमें वैल्यू ज़्यादा आई है। इसमें डिक्रीज हो रही है 6 से 6, इसमें देखो क्या है हमारे पास इक्विलिब्रियम फॉर्म है। ये तो है जब j की वैल्यू क्या है g, जब मैंने प्लस की तो कितनी आ रही है 14, जब मैंने माइनस की है तो वो कितनी आ रही है 4b आ रही है। इट मीन्स क्या है इधर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये एंटी स्ट्रोक लाइन्स हैं, इधर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये कौन सी लाइन है स्ट्रोक लाइन्स है। और इसको यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है s से, किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है इन्होंने s, तो प्लस का s और माइनस का s ब्रांचेस होंगी हमारे पास प्लस फॉर्म में भी और माइनस फॉर्म में भी। प्लस में हमारे पास वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज, उन्हें हम एंटी स्ट्रोक लाइन कंसीडर कर रहे हैं। माइनस में वैल्यूज को स्ट्रोक लाइन कंसीडर करने हैं। और इक्विलिब्रियम फॉर्म पे यानी जब j की वैल्यू 0 थी तो जो हमारे पास लाइन आएगी वो कौन सी आएगी रैलिक लाइन्स आएगी, उसमें हमारे पास j की वजह से कोई स्पेक्ट्रा नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में 3 लाइन्स क्या होती हैं ऑब्जर्व होती हैं हमारे पास। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आ गई है बात सभी को। देन है हमारे पास क्या, ये तो हमने किया था क्या रोटेशनल स्पेक्ट्रा, अब हम करेंगे क्या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अब आपने क्या करना है वाइब्रेशनल के लिए जो वैल्यू आई थी हमारे पास एनर्जी की फॉर्म में वो कितनी आई थी v + 1/2 ओमेगा ई माइनस में v + 1/2 स्क्वेयर ओमेगा ई एक्स ई, ये आई थी। इन सबको हम इकट्ठा लेके ही चलेंगे, उसमें तो हमने इस टर्म को नेगलेक्ट किया था, इसमें हम दोनों की वजह से ही स्टडी करेंगे। तो ये वैल्यू मिल रही है हमारे पास। सिलेक्शन रूल के लिए इसमें जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी 0 ± 1 एंड ±2। ठीक है, कितनी होगी 0 होगी ±1 होगी और ±2। जो ±2 है वो कौन सी वाइब्रेशन होती थी ओवरटोन। ये पीछे भी हमने सारा सब कुछ किया हुआ है, ड्राइव करवाया हुआ है मैंने। अगर किसी ने वो वीडियो विजिट नहीं की है तो आप वो वीडियो विजिट कर सकते हो। तो उसके लिए जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास ±2 किसके लिए मिलती थी ओवरटोन वाइब्रेशन के लिए मिलती थी। फंडामेंटल तब मिलती थी जब सिर्फ ट्रांजिशन कितनी हो 1 के फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये सारा हमने ड्राइव किया था पीछे। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी जब ट्रांजिशन कितनी थी 0 से लेके कहाँ थी 1 तक थी सिर्फ, तो कितनी आई थी वैल्यू हमारे पास 1 - 2xe ओमेगा ई पर सेंटीमीटर। और जब वैल्यू मैंने किससे लेके कहाँ से 0 से लेके 2 पे की थी तो वैल्यू कितनी आई थी 1 - 3xe ओमेगा ई 2 ओमेगा ई। ठीक है, 1 - 3xe 2 ओमेगा ई। ये सारी वैल्यू हमने सोल्व की हुई हैं। ये जो वाइब्रेशंस हैं ये ओवरटोन वाइब्रेशन के लिए थी, जो फंडामेंटल थी वो सिर्फ इतनी मिलती थी 1 - 2xe मिलती थी हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखो 0 कर दोगे तो फिर से वही एक ही इंसिडेंट फॉर्म में मिलेगी यानी रैलिक लाइन्स मिलेगी। और जो आप स्ट्रोक और एंटी स्ट्रोक को शो करोगे वो इस फॉर्म में करोगे, प्लस फॉर्म वाली एंटी स्ट्रोक हो जाएंगी, माइनस फॉर्म वाली स्ट्रोक लाइन्स हो जाएंगी हमारे पास। वाइब्रेशन को मैं इंसिडेंट 0 पुट कर रही हूँ तो कौन सी लाइन मिलेगी रैलिक लाइन्स मिलेंगी। और अगर हमारे पास वैल्यू प्लस फॉर्म में है +1 है तो एंटी स्ट्रोक्स हैं, और अगर -1 है तो वो स्ट्रोक लाइन्स हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को। ये वाइब्रेशन के लिए था। अब हम दोनों को ड्राइव करेंगे। हमें पता है कि जब रोटेशनल मिलता है तो उसके साथ जब वाइब्रेशनल मिलता है तो उसके साथ क्या मिलता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी मिलता है।
तो अब हम दोनों करेंगे रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। देखना है आपने कि आपसे पूछा क्या गया है, रोटेशन प्लस में वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा पूछा गया है, तो इसके लिए कैसे सोल्व करोगे आप। जो वैल्यू आई थी दोनों के लिए हमने पीछे साइड ड्राइव की हुई है, वो वैल्यू आई है हमारे पास क्या, BJ+1 प्लस में V+1/2 ओमेगा ई माइनस में V+1/2 का स्क्वायर ओमेगा ई XC। ये सारा हमने सोल्व किया था। तो ये किसके लिए आया था, पूरा रोटेशन प्लस में वाइब्रेशन दोनों के लिए हमारे पास आया था। ठीक है, तो V की वैल्यू तो आपको पता ही है, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हमने पता है यहाँ पे रमन में कितनी हो सकती है 0 और +-1, और रोटेशनल की कितनी हो सकती है 0 +-2 ये हो सकती है। ये अभी हमने बताया है कि इसके लिए +-1 होगी और इसके लिए क्या होगी +-2 होगी। तो जब J की वैल्यू मैंने कितनी पुट की है, मैं J वाली वैल्यूज़ को सोल्व कर रही हूँ, जब मैंने डेल्टा J की वैल्यू कितनी पुट की है 0 पुट की है, तो हमारे पास सिर्फ क्या रिजल्ट मिलता था, ये सब पीछे सोल्व किया हुआ था, तो हमारे पास कितनी लाइन आती थी 1 - 2 XC ओमेगा ई, ये मिलती थी। और उस ब्रांच को हम क्या नाम देते थे, क्यू, ये देते थे। J की वैल्यू जब मैंने +2 पुट की है, क्योंकि मैंने ये तो वाइब्रेशन के लिए होगी, 2 पुट कर दिया तो उसके लिए वैल्यू अभी हमने ड्राइव की है, तो इसका नाम क्या था S। अगर माइनस में आप कर दोगे तो जो ब्रांच बनेगी वो कौन सी बनेगी O, फिर कौन सी बन जाएगी O ब्रांच बन जाएगी। ये सभी अभी हमने सोल्व किया है। तो देखो 3 लाइन आ रही है Q S और O। जो Q है वो तो 0 पे है यानी सेंटर में मिलेगी, ये रैली लाइन हो जाएगी। प्लस में है तो वो एंटी स्ट्रोक लाइन्स यानी S की फॉर्म में हो जाएगी, और अगर माइनस में है तो वो O ब्रांच होगी। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि रमन स्पेक्ट्रा में O लाइन कौन सी लाइन से रिप्रेजेंट करता है, वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा में स्ट्रोक लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है, और जबकि S किसको रिप्रेजेंट करती हैं, एंटी स्ट्रोक्स को, और जो हमारे पास Q ब्रांच है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, रैली लाइन्स को। तो ये सारा सेम है, बिल्कुल सिंपल सा ही है ये रमन स्पेक्ट्रा, तो सारा पीछे से ही हमने सोल्व करके इसकी सिर्फ वैल्यूज़ को क्या करना है यहाँ पे पुट करके फाइंड आउट करना। ओके, देन है इसकी एडवांटेजेस में हमारे पास क्या होंगी। पहली एडवांटेजेस तो ये है कि ये सिंपल क्या है, विजिबल लाइट में टेक प्लेस होता है, इसके लिए कोई स्पेशल सोर्स नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ क्या चाहिए, विजिबल लाइट जो एवरीवेयर क्या है प्रेजेंट है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ विजिबल लाइट चाहिए। इवन इसमें नॉन पोलर मोलिक्यूल भी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, मैंने आपको बताया ही है। नॉन पोलर जैसे कि H2N2, ये सारा हमने पीछे डिस्कस किया था, ये भी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, जबकि वाइब्रेशन में ये एक्टिव नहीं थे। थर्ड है ये क्या, ये सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल है, ये लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल है, और ये गैसेस के लिए भी क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। जबकि जो IR स्पेक्ट्रा है इंफ्रारेड वाली सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के लिए, वो सिर्फ किसके लिए हैं, सॉलिड और क्या है, एप्लीकेबल होती है। सेकेंड इसमें नॉन पोलर के लिए भी गुड है। थर्ड इसमें ये क्या है, ये तीनों स्टेट के लिए, सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों के लिए अवेलेबल है, जबकि ये सिर्फ IR सिर्फ किसके लिए होते हैं, सॉलिड और लिक्विड के लिए होते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को। तो ये सारा क्या था, अभी हमारे पास रमन स्पेक्ट्रा था, ये सब आप लोग स्टडी कर लेना अच्छे से कि ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास जितने भी स्पेक्ट्रा थे ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और बाकी ये सब आप सभी ने अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, उनको अच्छे से स्टडी करना है, और कोई प्रॉब्लम लगे तो मेरे से आप पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।